गाइस, वेलकम बैक टू चैनल्स। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एरे एंड पॉइंटर है। एरे एंड पॉइंटर अर्थमेटिक इन सी। तो एरे एंड पॉइंटर अर्थमेटिक इन सी क्या होता है, कैसे होता है, उसे कोड में कैसे लिखा जाए, समझ नहीं आया तो हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एरे एंड अर्थमेटिक इन सी होता क्या है। ठीक है, तो पॉइंटर अर्थमेटिक। तो पॉइंटर अर्थमेटिक होता क्या है, पहले मैं हाइलाइटर ले लूँ। तो देयर आर फोर अर्थमेटिक ऑपरेटर दैट कैन बी यूज्ड एज पॉइंटर। पॉइंटर में हम चार टाइप के ऑपरेटर यूज करेंगे। पहला है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दूसरा है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तीसरा है प्लस ऑपरेटर, चौथा है माइनस ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपने फॉर लूप में देखा ही होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर लूप में पहले मैं इनिशियलाइजेशन करता था, नहीं हाँ इनिशियलाइजेशन करता था, फिर कंडीशन देता था, फिर थर्ड वाली में मैं इंक्रीमेंट करता था, या मुझे डिक्रीमेंट करना हो तो मैं डिक्रीमेंट करता था, जो प्लस प्लस का साइन था, है ना। और प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, प्लस करने का काम करेगा। वैसे ही माइनस ऑपरेटर क्या करेगा, माइनस करने का काम करेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो पॉइंटर अर्थमेटिक में सबसे पहले बात तो ये है, वी कैन नॉट ऐड मल्टीप्लाई और डिवाइड टू एड्रेस। सब्सट्रैक्शन इज पॉसिबल, मतलब कि हम ना कि ऐड कर सकते हैं, ना ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना ही डिवाइड कर सकते, किसको, दो एड्रेस को, लेकिन हम उसको सब्सट्रैक्शन यानी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पास एक इंट ए बी दो नाम के वेरिएबल बनाए हैं और दो पॉइंटर बनाए हैं जिनका नाम है पी एंड क्यू। ठीक है, यहाँ मैंने m% a मल्टीप्लाई m%b लिखा है, जो कि हमारे कोड में पॉसिबल नहीं होगा। जब हम कोड में लिखेंगे तो ये एरर आएगा। और सेकंड कंडीशन क्या है, m%a प्लस m%b इज नॉट पॉसिबल। पहले वाले में क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरे वाले में क्या हो रहा है, प्लस। लेकिन ये जो हम कोड में लिखेंगे इसको, तो ये रन नहीं होगा, ये एरर बोलेगा। ठीक है, और तीसरा क्या है, दो पॉइंटर है जिसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, p मल्टीप्लाई q इज नॉट पॉसिबल, ये भी हमारे प्रोग्राम में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एन एड्रेस विथ इंटीजर वैल्यू। मतलब कि हम लोग ना मल्टीप्लाई कर सकते ना डिवाइड कर सकते, किसको, एड्रेस को इंटीजर के साथ। तो मैंने यहाँ फिर से एक एग्जांपल लिया है, m%a, ठीक है, जो कि हमारा एड्रेस है वेरिएबल का, और मल्टीप्लाई इंटीजर 5, इंटीजर का जो वैल्यू है मैंने 5 लिया है। तो m% मल्टीप्लाई 5 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये हमारे कोड में पॉसिबल नहीं होगा। सिमिलरली p जो पॉइंटर है उसे हम डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड का साइन आना चाहिए। ठीक है, जो डिवाइड का साइन है, p डिवाइड 5 इज नॉट पॉसिबल, ये भी हमारे कोड में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा जो कंडीशन है, वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट ऑन एड्रेस विथ इंटीजर वैल्यू, मतलब कि हम इंटीजर एड्रेस को इंटीजर वैल्यू के साथ प्लस कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमें अलाउ है, किसमें, प्रोग्राम में हम प्लस कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं, किसको, एड्रेस को इंटीजर वैल्यू के साथ। ठीक है, तो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है, इंट ए बी नाम का दो वेरिएबल बनाए हैं और इंट पी और क्यू नाम के दो पॉइंटर्स बनाए हैं। जो कि मैंने पी पॉइंटर है उसे पॉइंट कर दिया है m%, मतलब ए के साथ, ए वेरिएबल के साथ पॉइंट कर दिया है। वैसे ही क्यू जो पॉइंटर है उसे मैंने पॉइंट कर दिया है पी वेरिएबल के साथ। अब जब मैं लिखूंगा अपने कोड में p+1, तो क्या करेगा, जो पी जो P, जो एड्रेस कंटेन करके रखा है ना वो ए का, उसे वो इंक्रीमेंट कर देगा +1। मतलब यहाँ पास 1000 मान के चलो ए का जो मेमोरी एड्रेस है, और उसमें मैं +1 कर दूंगा तो 1004 हो जाएगा, जो कि हमारा ये दोनों इंटीजर है। तो इंटीजर जो मेरे आर्किटेक्चर में 4 बाइट का है, तो एक 1004 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे पॉइंटर अर्थमेटिक। ठीक है, अब आगे चल के हम पढ़ते हैं एरे एंड पॉइंटर। एरे और पॉइंटर क्या है, एरे ऑलवेज कंज्यूम मेमोरी लोकेशन इन कंटिग्यूअस मेमोरी इन कंटिग्यूअस मैनर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एरे है वो हमेशा
हमेशा जो मेमोरी कंज्यूम करेगा वो कंटिन्यूअस मैनर में ही करेगा। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, पेन ले लूँ मैं। जैसे कि मैंने यहाँ पास एक एग्जांपल लिया है इंट ए, जो कि उसका नाम है एरे का, और मैंने उसका साइज दे दिया है 4। तो ये कैसे सेव होगा मेमोरी में, रैम में कैसे सेव होगा? पहले मैं 4 खंड बना देता हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ 1, 2 और 3, 4, ठीक है। तो ये ए है, इसका एरे का नाम है। इंडेक्स इसका 0 पहला एलिमेंट का, ये पहला दूसरा एलिमेंट का पहला इंडेक्स, फिर ये इसका दूसरा इंडेक्स, और ये तीसरा इंडेक्स, ठीक है। तो जब भी हम एरे बनाएंगे तो वो जीरो से स्टार्ट करना चाहिए, अच्छा रहता है। हमारे रैम में भी वैसे ही स्टोर होता है। और फिर इसका जो एड्रेस होगा, ये पहले वाले के लिए रहेगा 1000, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए बताया है। फिर दूसरे वाले में रहेगा 1004, तीसरे के लिए रहेगा 1000, क्या रहेगा 8, और थर्ड वाले के लिए क्या रहेगा 1012। तो ऐसे हमारा जो रैम है वो मेमोरी को एलोकेट करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे एरे एंड पॉइंटर। चलो हम अपने आईडी में चलते हैं, वहां कुछ कोड लिखते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज हम अपने आईडी के अंदर आ चुके हैं। ये वही कोड है जो हमने लास्ट टाइम किया था। अब मैं सबसे पहले एक फाइल बना लेता हूँ, tut12.c करके। उसके बाद मैं कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद इंट मेन, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। अब मैं सबसे पहले आपको पॉइंटर अर्थमेटिक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर ए एंड बी ले लेता हूँ, ठीक है। फिर एक पॉइंटर बना देते हैं, ठीक है, पी नाम का, और पॉइंटर क्यू नाम का, ठीक है। यहाँ मैंने पॉइंट कर दिया। अब सबसे पहले वाले में मैंने क्या बोला था, याद करिए, जल्दी बताइए मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था वी कैन नॉट ऐड, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू एड्रेस, यानी दो एड्रेस को हम ना कि ऐड कर सकते हैं, ना ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना ही डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ m% a, क्या नहीं कर सकते, प्लस नहीं कर सकते, है ना। तो अब मैं लिखूंगा m% b। अब मैं इसे रन करूंगा तो देखना क्या बोलेगा। देखो इसने एरर, यहीं पर एरर देना स्टार्ट कर दिया। क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन मस्ट हैव एन इंटीग्रल टाइप, ठीक है। यहाँ इसने अभी मुझे से यहीं पर एरर देना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो है हमारा जो हो के आएगा, मैं इसे क्या करता हूँ, एक तीसरा जो वेरिएबल है उसमें स्टोर कर लेता हूँ, इंट सी इज इक्वल्स टू m% ऐसा और ऐसा। अब उसके बाद मैं जब प्रिंट करूंगा, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ सी इज, के बाद %d, उसके बाद \n, फिर मैं यहाँ लिखूंगा सी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसे क्लोज कर दिया। तो देखना क्या होगा। तो देखो इसने मुझे एरर दे दिया है। इसने एरर क्या दिया है, एरर इनवैलिड ऑपरेंड टू बाइनरी। हम लोग प्लस प्लस नहीं कर सकते कोई भी एड्रेस को, ठीक है। अब मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ और उसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ, और इसे मैं कर लेता हूँ कमेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। हमें मल्टीप्लाई करने से भी मना किया गया था, जो कि हमारे कोड में पॉसिबल नहीं है। जब मैं इसे भी रन करूंगा तो देखो क्या करेगा, इनवैलिड ऑपरेंड टू बाइनरी। यहाँ पास हम दो एड्रेस है जो कि ए और बी का, से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सिमिलरली मैं यहाँ पास अब क्या करूंगा, मैं पॉइंटर को करूंगा। मैं जब पॉइंटर को करूंगा तब देखना क्या होगा। इसे भी मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, और इसे मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, दो ठो जो हमारे पॉइंटर है उसे मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये पी हमारा पॉइंटर है और एक क्यू हमारा पॉइंटर है। तो देखो जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो इसने फिर मुझे वही दिया, एरर इनवैलिड ऑपरेंड टू बाइनरी हैव इंट एस्ट्रिक एंड इंट एस्ट्रिक। ये हमारा पॉसिबल नहीं है।
तो पहला जो हमारा कंडीशन था वो हो गया। मैं आपको सेकंड कंडीशन करके दिखाता हूँ, सबसे पहले से कमेंट आउट कर दूं मैं। सेकंड कंडीशन हमारा क्या कहता है, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एन एड्रेस विथ इंटीजर वैल्यू, यानी कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते एड्रेस को इंटीजर के साथ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सब लिखता हूँ, इंट सी लिख देता हूँ स्टोर करने के लिए। एम परसेंट ए क्या नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कोई से भी इंटीजर वैल्यू में। चलो मैं यहाँ 4 लेता हूँ, तो देखना क्या होगा। इसने फिर मुझे वही एरर दे दिया है, इनवैलिड ऑपरेंड टू बाइनरी, हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सिमिलरली हम इसे डिवाइड भी नहीं कर सकते। मैं इसे कंट्रोल से कॉपी करता हूँ और कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ, और ऊपर वाले कोड को मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ। ये कमेंट मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप बाद में इस कोड को लिख सके, बार बार देख सके। मैं इसीलिए इरेज नहीं कर रहा हूँ ताकि आप जब भी आए तब आप इस कोड को वैसा ही पाए जैसे आप देख रहे हैं। तो जब हम इस कोड को भी रन करेंगे तो देखना क्या होगा। इसने सेम एज इट इज वैसे ही मुझे प्रिंट एग्जीक्यूट करके दे दिया कि हम इसे नहीं कर सकते। पॉइंटर अरिथमेटिक, और उसके बाद इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ किसका, एरे एंड पॉइंटर का। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, एरे एंड पॉइंटर। अब मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं बनाऊंगा क्या, एक इंट, क्या नाम वेरिएबल बना देता हूँ मैं, इंट आई नाम का, ठीक है। और मैं क्या बनाता हूँ, एक इंट स्टार पीटीआर बना देता हूँ, पॉइंटर बना देता हूँ एक, ठीक है, पीटीआर, ठीक है। अब मैं क्या बनाऊंगा, एक एरे बना देता हूँ, इंट ए आर आर, जिसका साइज मैं लेता हूँ 4 लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ptr इज इक्वल्स टू एम परसेंट ए आर आर, एम परसेंट ए आर आर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाऊं। हम इसे ए आर आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए आर आर भी लिखते तो भी चल जाता, ठीक है। अब चलिए हम अपना कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। मैं सबसे पहले फॉर लूप चलाता हूँ, क्योंकि मुझे एरे के जो एलिमेंट है उसके वैल्यू को स्टोर करना है किसमें, पॉइंटर में। तो मैं फॉर लूप चलाऊंगा, और मैं यहाँ पास आई जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 रहने देता हूँ। और इसे कितने बार चलाऊंगा मैं, 4 एलिमेंट लिए तो 4 बार मैं चलाऊंगा। इसे मैं 4 बार चलाता हूँ, और उसके बाद इसके अंदर मैं कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ, किसके, प्रिंट एफ लिखता हूँ, ताकि यूजर को बोलूं मैं कि भैया एलिमेंट में वैल्यू डालिए। एंटर एंटर द वैल्यू ऑफ परसेंट डी, उसके बाद एलिमेंट, फिर उसके बाद मैं यहाँ बैकस्लैश एन लगा के क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा आई। उसके बाद मैं लिखूंगा क्या, यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। उसके बाद मैं लिखूंगा स्कैन एफ। उसके बाद मैं लिखूंगा परसेंट डी, जो कि स्टोर हुआ किसमें, एम परसेंट पी टी आर किसमें, आई में, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसे कर दूंगा क्या, सेमी कॉलन। तो होगा क्या, जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो यूजर से पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ 0 एलिमेंट। उसके बाद जो हमारा यूजर है वो डालेगा, स्टोर करेगा हमारा वैल्यू को, जो कि किस में होगा, पीटीआर जो हमारा वो है पॉइंटर है उसमें जाके स्टोर होगा, ठीक है। अब मैं इसे प्रिंट करने के लिए फिर से एक फॉर लूप चलाऊंगा। फिर मैं आई लिखूंगा, इंट आई इज इक्वल्स टू, और उसे कितने बार चलाऊंगा, 4 बार। और यहाँ मैं लिखूंगा प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ परसेंट डी एलिमेंट इज परसेंट डी, और उसके बाद
मैं यहाँ से लिख दूंगा क्या, पहले वाले में लिख दूंगा आई, जो कि पहला वाला परसेंट ही उसमें जाके दिखाएगा, हमें शो करेगा। और दूसरा वाले के लिए लिख दूंगा क्या, मैं लिख दूंगा PTR आई। और यहाँ से मैं इसे क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा। अब जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो देखना क्या होगा। तो ये मुझसे पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ जीरो एलिमेंट। मैंने लिखा 1 2 3 4। अच्छा, मैंने यहाँ बैक स्लैश एन नहीं लगाया तो ये एक ही लाइन में प्रिंट होके आ गया है। मैं वॉल से कर देता हूँ ताकि अच्छे से प्रिंट होके आए। अब जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो देखना क्या प्रिंट होगा। तो जब मैं इस कोड को रन करूंगा, फर्स्ट डाल देता हूँ, 2 डाल देता हूँ, 3 डाल देता हूँ, 4 डाल देता हूँ, तो देखो उसने पॉइंटर के द्वारा एरे को स्टोर किया और उसे उसका जो वैल्यू है प्रिंट करके दे दिया है। यहाँ मैंने पॉइंटर की सहायता से एरे का जो वैल्यू है वो प्रिंट किया है। तो यही काम है एरे और पॉइंटर का। मैं इसे और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। इसे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और आपको एक और कोड लिख के दिखाता हूँ। इसमें आपका जो मेरा जो पहले वाला थर्ड वाला जो कंडीशन था वो भी आपको समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा इंट। पहले मैं सबसे पहले एरे बनाऊंगा ARR, कितने साइज का, मैं बनाऊंगा 5 साइज का बनाता हूँ। तो मैं यहीं पर इसको डिफाइन कर देता हूँ। तो पहले एलिमेंट का जो वैल्यू रहेगा मेरा रहेगा 3, दूसरे एलिमेंट का 4, तीसरे एलिमेंट का 5 और चौथे एलिमेंट का 6 एंड फिफ्थ एलिमेंट का 7। मैंने इसे यहीं पर डिफाइन कर दिया एरे को। अब मैं बनाऊंगा क्या, पॉइंटर, जो कि क्या स्टोर करेगा, एरे को स्टोर करेगा। तो मैं यहाँ PTR बना के पॉइंटर बनाया और इज इक्वल्स टू ARR कर दिया। तो यहाँ क्या हुआ, जो हमारा एरे का जो भी एड्रेस है, वैल्यू है, वो जाके किसमें, PTR में जाके स्टोर हो गया एड्रेस, ठीक है। अब मैं जब इसे प्रिंट करवाऊंगा तो देखना, सबसे पहले मैं क्या कराता हूँ, मैं सबसे पहले कराता हूँ मान के चलो मैं फोर्थ पोजीशन का वैल्यू को प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं प्रिंट द वैल्यू, वैल्यू की स्पेलिंग गलत हो गई, वैल्यू ऑफ फोर्थ पोजीशन ऑफ एरे इज %d। और उसके बाद मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ARR और उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, 4। तो देखना क्या प्रिंट होके आएगा। मैंने यहाँ एरे 4 डाला है, जो कि क्या प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा। तो मैं जब इसे रन करूंगा तो इसने मुझे 7 प्रिंट करके क्यों दे दिया, 1 सेकेंड, 0 1 2 3 4, अच्छा ये मुझे 7 प्रिंट करके देगा। मैं इंडेक्स को फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा था। तो इंडेक्स मैंने बताया ना कि जो कि हमारा कंपाइलर है वो 0 से स्टार्ट करता है। तो 0 जो है हमारा 3 हो जाएगा, 1 2 3 4, जो कि इसने हमें 7 प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। सिमिलरली अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो क्या करता हूँ, इस लाइन को कॉपी करता हूँ और नीचे आके इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो द एड्रेस ऑफ लिखता हूँ, द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट लिखता हूँ, द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज एलिमेंट ऑफ एरे इज। फिर मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं डाल दूंगा %ARR और मुझे फर्स्ट का जानना है तो मैं डालूंगा क्या, 0। अब जब मैं इसे कोड करूंगा तो मुझे जो 3 का है ना उसे एड्रेस प्रिंट करके दे देगा, जो कि इसने मुझे यहाँ प्रिंट करके दे दिया है। मैं यहाँ %d लगा देता हूँ सब में, ताकि न्यू लाइन करेक्टर हो जाए, हमारा न्यू लाइन में आ जाए। अब जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मुझे बरोबर प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। यहाँ तक का कोड तो आपको समझ आया होगा, एकदम बेसिक सा चीज था। अब मैं धीरे धीरे कोड को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। अब मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, बिना M% के साथ, ठीक है। तो देखना कैसे होगा।
कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल वी से किया। अब मैं यहाँ जब m% हटा दूंगा और फिर यहाँ पर इसे 0 इंडेक्स भी नहीं दूंगा, तब देखना क्या प्रिंट होगा। तब भी देखो भैया इसने मुझे एड्रेस प्रिंट करके दे दिया है जो कि सेम है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, m% इंडेक्स देके आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन याद रखिए ये फर्स्ट इंडेक्स के लिए है। जब फिर आप दूसरा एलिमेंट के लिए एड्रेस प्रिंट कराएंगे तब वहां आपको इंडेक्स देना पड़ेगा या तो +1 करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। कंट्रोल सी किया मैंने और यहाँ कंट्रोल वी किया और यहाँ पास मैं लिखता हूँ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ एरे, और एरे उसके बाद मैंने क्या किया, जो कि हमारा एड्रेस है, +1 किया। ठीक है, तो ये मुझे अब दूसरा जो हमारा 4 है, 4 जो एलिमेंट है उसका एड्रेस को प्रिंट करके देगा, जो कि हमारा पहले वाला जो मैंने आपको बताया था कि थर्ड वाला कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, तो ये उसी का है। यहाँ पास मैंने एड्रेस के साथ एक इंटीजर वैल्यू को प्लस करके दिखा रहा हूँ, तो देखना क्या प्रिंट होगा। तो इसने मुझे 84 करके प्रिंट करके दे दिया, जो कि हमारा इंटीजर चार जो स्टोर करके रखता है, इंटीजर का जो वैल्यू है 4 स्टोर करके रखता है हमारे मेमोरी में, तो उसने 4 आगे बढ़ा के दे दिया है। सिमिलरली अब मैं क्या करता हूँ, इसी कोड को मैं कॉपी करता हूँ और इसे कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ। द फर्स्ट एलिमेंट लिखता हूँ, द फर्स्ट, है ना। अब मैं यहाँ पास क्या करूंगा, इसे वो कर दूंगा। अब मैं इसे यहाँ पास 1 लिखूंगा, ठीक है, और -1 करूंगा, तब देखना क्या प्रिंट होगा। तो इसने मुझे 3 करके प्रिंट करके दे दिया है, जो कि इसका वैल्यू है। सेकंड जो हमारा जो है, इसे जब मैंने इसे माइनस किया एरे के साथ, जो हमारा एड्रेस है उसके साथ उस इंटीजर वैल्यू को माइनस किया, तो इसने मुझे 3 प्रिंट करके दे दिया। और इसी साथ मैं अगर इसे ऐसे प्रिंट करके दिखाऊं, एक सेकेंड, जब मैं यहाँ स्टार लगा दूंगा तब देखना क्या प्रिंट होगा। मुझे क्या दे रहा है, द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ, अच्छा, पीटीआर में जो हमारा स्टोर हुआ है वो बोल रहा है। ये मुझे क्या हो गया भैया, अच्छा यहाँ कॉलम नहीं है जी। अब ठीक है, अब मुझे एड्रेस प्रिंट करके दे देगा। हाँ, ये सॉरी, वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। मैंने एड्रेस बोल दिया गलती से, वैल्यू प्रिंट करके इसने मुझे दे दिया। ठीक है, तो ये थे हमारे एरे एंड पॉइंटर्स। आप मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसे करते रहिए, जैसे कि मैंने यहाँ AR4 लिखा है, आप AR3 लिखिए, 2 लिखिए, +1 कीजिए, -1 कीजिए, m% लगा के कीजिए, स्टार लगा के कीजिए। देखिए क्या होता है कोड में। जब तक आप कोड में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, तो आप कोड में प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।